तो आपने सुना था 24वें श्लोक में सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। वे देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण मेरी प्रतीक्षा करें, कब तक? जब तक मैं इस शरीर को नहीं त्यागता। ठीक है। और किस प्रकार से? बड़ी प्रसन्न हासा रुणलोचन लसन, बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखें। वैसे तो ऐसा नहीं कि भगवान को बोलना होता है, भगवान हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, कौन सा भगवान कभी टेंशन में आते हैं, लेकिन फिर भी। और मेरे ध्यान पथ पे आ जाए। ध्यान पथ का मतलब, ध्यान पथ मतलब मेरे मन के पथ पे प्रस्तुत हो जाएं चतुर्भुज रूप में। जबकि भगवान वहां द्विभुज रूप में थे, लेकिन चतुर्भुज रूप की उपासना भीष्म देव ने करी थी। तो ये बात यहाँ पे हम लोगों ने सुनी थी। अब हम आज का श्लोक देखते हैं क्या है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 25वां श्लोक, उसके आगे। बेसिकली अब युधिष्ठिर महाराज उनसे कुछ प्रश्न करेंगे धर्म के संबंध में, उसके बारे में बोलेंगे। बेसिकली विषय यह है कि युधिष्ठिर महाराज के पूछे जाने के बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, यही हम सुनेंगे। तो बहुत आसान है समझने में, मेरे पीछे बोलिए। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे ताकि हम 4 श्लोक कवर कर सकें, और कल से भगवान ने चाहा तो भीष्म पितामह की स्तुति शुरू करेंगे। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। अनुवाद देखते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर, क्या आग्रह था? मेरे जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता तब तक भगवान मेरे सामने रहें। महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। युधिष्ठिरस तद आकर्ण्य, युधिष्ठिर महाराज ने उसको सुना। उसको सुना का अर्थ है जो अनुकंपा से युक्त वचन, आग्रह से युक्त वचन शिला भीष्म देव ने कहे थे। तद आकर्ण्य समझ गया, जो पिछले श्लोक तक सुनते आए हैं कि भगवान मेरी प्रतीक्षा करें इत्यादि इत्यादि। शयानम शरपंजरे, शयानम का अर्थ क्या होता है? सोना। और शर का मतलब होता है बाण। शर पंजरे मतलब जो बाण शैया पे लेटे हुए थे, ऐसे भीष्मदेव से सुना। सुनने के बाद, भीष्मदेव के ऐसे वचनों को सुनने के बाद अपृच्छद, पृच्छ सुने हैं, पृच्छ शब्द सुने हैं, पूछा, पूछा सुना है, पूछा, पूछा इज अपभ्रंश ऑफ पृच्छ। पृच्छ ही आगे जाके भ्रंशित होकर के पूछा हो गया। तो अपृच्छद का अर्थ क्या हुआ? पूछा। क्या पूछा? विविधान धर्मान, ये स्पष्ट है हिंदी जैसा, विविध धर्मों के बारे में पूछा, स्त्री धर्म, दान धर्म इत्यादि इत्यादि। और ऋषिणाम च अनुशृण्वताम, और ऋषियों ने भी सुना। अब इस पे बड़ी सुंदर टीका की गई है। ऋषिणाम च अनुशृण्वताम मतलब ऋषि भी सुन रहे थे, अर्थात भीष्मदेव का जो धर्म के संबंध में व्याख्यान था वो प्रमाणिक था। ठीक, इसका अन्वय एक बार देख लेते हैं। तद आकर्ण्य, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर युधिष्ठिर अर्थात महाराज युधिष्ठिर ने शर पंजरे, शर शैया पर, शयानम सोए हुए भीष्मदेव से। सोए हुए का मतलब है लेटे हुए, सो नहीं रहे थे वो सोए मतलब लेटे हुए थे, डिस्टर्ब नहीं किया नींद में पता नहीं, कोई सो भी सकता है क्या ऐसे, मुझे तो संभव नहीं लगता। ऋषिणाम च अनुशृण्वताम, समस्त महर्षियों की उपस्थिति में। अनुशृण्वताम कर समझ रहे हैं? बाकी लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, ऋषि लोग भी सब सुन रहे थे। विविधान अर्थात अनेक, और धर्मान अर्थात धर्मों के विषय में अपृच्छद अर्थात प्रश्न की। एकदम सरल हिंदी जैसा है। भावार्थ दीपिका, मेरा प्रश्न पहला है, किसने लिखा है कानुप्रिया? भावार्थ दीपिका किसने लिखी है? नहीं पता। और किसी को पता है यहाँ पे? किसी ने? भावार्थ दीपिका किसने लिखी है? श्रीधर स्वामी ने। ठीक है, मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ नया डालता रहता हूँ। ये उनकी, जैसे चक्रवर्ती पाद की टीका का नाम है सारार्थ दर्शनी,
तो भावार्थ दीपिका ये श्रीधरी है, जिसका नाम आपने श्रीधरी सुना है। श्रीधरी, श्रीधरी मतलब श्रीधरी, श्रीधर जी की, लेकिन वास्तविक रूप से टीका का अर्थ है, टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। तो आप लोग घबरा गए होंगे कि नहीं जो टीका आ गया क्या, नहीं वही टीका है, नाम चेंज कर दिया, रैपर चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इतना मुश्किल होता है नाम याद रखना, भावार्थ दीपिका और सारार्थ दर्शनी और बाल प्रबोधिनी। हाँ, आप सीधे लिखते भावार्थ दीपिका लिख दिया। तत्सानुकंपम वाक्यम आकर्ण्य, उनके अनुकंपा से युक्त वाक्य को सुनकर के। कितनी इजी संस्कृत है ना। भीष्म जी के अनुकंपा युक्त वाक्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी से अनेक धर्मों के रहस्य के विषय में पूछा। इतना टीका करते हैं। श्रीधर स्वामी जी की टीका सबसे छोटी होती है, इजी भी होती है, छोटी भी होती है, उसका फिर विस्तार अन्य आचार्य लोग करते हैं। सारार्थ दर्शनी ये किसने लिखी है? हाँ, इतना तो याद हो गया, ठीक है। युधिष्ठिर इस बात से व्यग्र होकर कि कौन उन्हें भ्रम से मुक्त करेगा, बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म से पूछने लगे। स्पष्ट है। यद्यपि भीष्म को ऐसी स्थिति में होने पर भीष्म की ऐसी स्थिति में होने पर किसी को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, और वो कैसे इंगित हुआ था? शयान पंजरे, शयान शर पंजरे, बाण की शैया पे लेटे हुए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछा। तो बहुत इजी है। भगवान ही जब सहायता नहीं कर रहे तो किससे? अपने ये काम आएंगे। भगवान से तो पूछ के देख लिया, तो भगवान तो उत्तर दे नहीं रहे थे कुछ धर्म के विषय में, और अन्य ऋषियों से समझने नहीं दे रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि इन्हीं से पूछो, भले ही ये शरशैया पे लेटे हैं, इससे भीष्मदेव की क्या महिमा प्रकट होकर भगवान करा रहे हैं, बताइए। भक्त हैं। मेन बात यही है कि देखिए, धर्म के बारे में, जिस धर्म के विषय में भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए, स्वस्थ अवस्था में, भगवान तो हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, लेकिन वह शरशैया पर लेटे हुए भीष्मदेव एकदम मृत मरणासन अवस्था में भी उस धर्म पे बोल पाए। धर्म पे बोलना आसान बात है, कितना विचार करना पड़ता है धर्म के बारे में। और अब तो कोई शास्त्र सामने रख के भी नहीं बोल रहे हैं। बाल प्रबोधिनी। भीष्मदेव के वाक्यों की प्रामाणिकता को द्योतित करने के लिए कह रहे हैं ऋषि नाम अनुशृण्वताम, अर्थात ऋषिगण भी उन दोनों के संवाद को श्रवण करने के लिए उत्सुक थे, यह अर्थ है। ये भी आपको कुछ विशेष नहीं लग रहा ना, क्योंकि अभी हम मरने वाले नहीं हैं। मरने वाले व्यक्ति का दिमाग एकदम भ्रंशित हो जाता है कि नहीं? कभी देखा है अपने घर में किसी को मरते हुए? उससे भागवत का प्रवचन नहीं करा सकेंगे आप। देखिए, अभी हम खाली कथा सुन रहे हैं, उसको अगर वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि कितना कठिन कार्य है। अभी हम कुछ बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, मृत्यु के समय क्या स्थिति रहती है, जरा बताइए। आप देख रहे हैं, इसीलिए इस प्रसंग को भागवत में रखा गया है। एकदम मरणासन, और मरणासन में भी कितनी कष्टमय स्थिति में, और वह बोल रहे हैं जबकि बाकी सारे ऋषि सुन रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज सुन रहे हैं। तो क्या से भीष्मदेव की महिमा नहीं प्रकट हो रही? बहुत बड़ी बात होगी कि नहीं? मुझे तो इसीलिए डर लगता है कि इससे पहले कि बुढ़ापा आए और सब कुछ भूलना चालू कर दूं, कुछ क्लास कर देनी चाहिए। अपनी क्लास सुन करके याद कर लेंगे ये बोला था। हो जाता है। अब देखिए, कितना पता है, कितना सत्य है हमको नहीं पता, लेकिन आंखों की बात है। उस दिन आप देखे थे परम पूज्य महाराज राधाकुंज महाराज जी आए थे क्लास में, याद है आपको? लास्ट क्लास जो बलराम हॉल में दिए थे। महाराज को पूरी मैं समझता हूँ पूरी भागवत याद थी जवानी में, और महाराज बोले मैं भूल गया। अब पता नहीं महाराज क्या कारण से बोले, मैं नहीं कह सकता कि भूल ही गए होंगे, मुझे विश्वास भी नहीं कि भूल गए होंगे, लेकिन ये अभी इधर देखा मैं, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज जी, उनको पूरी कृष्णा बुक याद थी, शब्द के शब्द। और अभी, और जब महाराज क्लास करते, मुझे बहुत मेरे प्रिय वक्ता हैं, धड़ाधड़ संस्कृत के श्लोक बोलते, और उनके क्लास का स्टाइल बहुत सिंपल था। श्लोक बोला, उसके बाद संस्कृत का श्लोक कोट करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर एक संस्कृत श्लोक बोलेंगे, उसका एक्सप्लेन किया, ऐसे करके 10-15 श्लोक बोल देते थे और पूरा क्लास हो जाता था। लेकिन अब मैं देख रहा था, जो लास्ट मैंने क्लास सुना था 2 साल पहले, तो महाराज जी कुछ कुछ भूल जा रहे हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं, तो शरीर का एक मतलब भाव है, शरीर क्षीण हो रहा है। तो अब एकदम मरणासन अवस्था पे बताइए क्लास दे, क्या प्रभुपाद जी का हमने इसमें धारणा नहीं स्मरण आ रहा है? एकदम शरीर छोड़ते समय भी भागवत बोल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हम बता रहा हूं, हम लोग ऐसी अवस्था में है नहीं, इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब भीष्मदेव की बड़ी विशिष्ट ये
बात यहाँ पे समझ में आ रही है, तात्पर्य। मुझे बहुत हंसी आई थी उस दिन। महाराज बोले हमको याद नहीं, हम जा रहे हैं। महाराज कभी हमको याद नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। 15 मिनट महाराज कुछ बोले, उसका मेरे ख्याल से मन नहीं रहा होगा महाराज कुछ बोलने का, ऐसे तो महाराज सुनते ही रहते। फिर भी महाराज को गुणगान करना चाहता हूँ। महाराज का स्वास्थ्य इतना खराब है, और उनके शिष्य जो अभी सेवा कर रहे थे, नाम क्या बोला, संतुष्ट कृष्ण नाम है, तो महाराज को उनका सेवा में देखा, सेवा था कि वो भागवत पढ़ पढ़ के सुना रहे थे महाराज। तो महाराज बोले महाराज आपको रेस्ट नहीं करना है? तो महाराज बोले आपको समझ में नहीं आया अब तक कि मेरा रेस्ट क्या है? तो ये एक सूत्र भी पकड़ लेना चाहिए कि देखिए, श्रवण कीर्तन का अगर हमने रुचि जागृत कर ली तो मरते दम तक इस सेवा को कर सकते हैं। कभी सोचा आपने इस तरह से? बहुत सारी सेवाएं हाथ पैर की हम नहीं कर सकते, है कि नहीं? लेकिन अगर श्रवण कीर्तन की सेवा हमने रुचि उत्पन्न कर ली, और वो अभी से करना जरूरी है, तो मरते दम तक आप ऐसा कर सकते हैं। तात्पर्य, भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर दिखाया है। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, क्या बोला था? जैसे जब तक मैं शरीर नहीं त्यागूं, तो अब इससे क्या आशा समझ रहे हैं आप कि अब मन बना लिया है कि शरीर त्यागें, और वो जानते हैं कि क्षण मृत्यु है, वो 10 मिनट में भी शरीर त्याग सकते हैं। कुछ समझ में आया? और युधिष्ठिर महाराज की मनस्थिति क्या है? मैं गलत किया हूं कि सही किया हूं, केवल यही व्यक्ति बता सकता है। अब समझ में आया? कैन यू रिलेट टू इट? वो जान रहे हैं कि भीष्म पितामह चाहे तो तुरंत शरीर छोड़ सकते हैं, ठीक? और वो देख रहे हैं कि मेरे भ्रम को यहां पे कोई नष्ट नहीं कर सकता कि मैंने सही किया कि गलत। तो इसलिए यद्यपि वह शरशैया पे थे, फिर भी भीष्मदेव से प्रश्न किए। अब क्लियर हुआ? ये पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। इससे पहले तो क्या प्रेरित किया? ये माने कि भगवान भी समझा नहीं सकते और ऋषि भी नहीं समझा सकते, और अब यहां प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, इनसे पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहां तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। स्पष्ट है, इसकी व्याख्या हो ही चुकी है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। तो आप समझ ही सकते हैं, अभी हुआ मेरे संग, चप्पल में एक कांटा लगा हुआ था, तो पहले कांटा निकाला है, फिर क्लास में बैठा हूं। एकदम अच्छी बात याद आ रही, एकदम हल्का सा कांटा भी नहीं बोलते, फांस समझते हैं, फांस, लकड़ी की फांस, वो हल्की सी लग गई थी, वो लगा, उसको निकाल के क्लास दे रहा हूं। अगर आपके भी किसी के शरीर में, भगवान न करे कभी हो, लेकिन मान लीजिए फांस लगी, तो पहले फांस निकालते फिर क्लास में आते, नहीं तो फांस ही भी मन रहता, फांस पे लगा रहता कि नहीं, बताइए? देख लेना चाहिए इससे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। इससे बात फिर याद आ रही है कि प्रभुपाद जी के संबंध में, प्रभुपाद जी से जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को चीखना चाहिए, इतना कष्ट होना चाहिए। और प्रभुपाद जी वॉज कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम हिज बॉडी, पूरा शरीर से अलग, और भागवत के तात्पर्यों को अनुवाद कर रहे थे। बहुत कठिन बात है, शरीर थोड़ा सा भी खराब होता है, देखिए हम लोग को भक्ति करने में कितनी कठिनाई होती है। तो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से वे शरीर की चेतना से बिल्कुल विरक्त थे। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। बिल्कुल क्लियर है, यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा एक दिक्कत ये हो गई कि ये फाइल थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रही है,
अब मैं एटलीस्ट यहाँ तो दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि 1 सेकेंड, दिस इज अ कांस्टेंट प्रॉब्लम। श्लोक बराबर दिखना चाहिए। इसमें हम किसको गलती करूँ? मैं खुद की गलती है। कोई और होता तो हम डांट भी लगा सकते थे लेकिन अभी किसको, स्वयं को तो नहीं डांट सकते। 1 सेकेंड रखिएगा। नहीं, इसमें तो ठीक दिख रहा है। हाँ सॉरी, क्योंकि बोलने में कठिनाई होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 सेकेंड दीजिए मेरे को बस। इसमें तो नहीं दिख रहा होगा। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। अब उन्होंने आपने सुना था कि विविध धर्म के बारे में पूछा, तो क्या क्या या किन किन विषयों पे भीष्म देव ने बोला, इसको 26, 27 और 28 श्लोक में बोला जा रहा है। 25 में समझ में आ गया? 25 में क्या बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज ने विभिन्न धर्मों के बारे में पूछा। अब यहाँ बोल रहे हैं कि किन किन धर्मों के बारे में भीष्मदेव ने वर्णन किया। बस यही विषय है। पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभाव विहितान, यथा वर्णम यथाश्रमम, यथा वर्णम यथाश्रमम, वैराग्य रागोपादिभ्याम, वैराग्य रागोपादिभ्याम, आम्नतो भय लक्षणान, आम्नतो भय लक्षणान, दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, समास व्यास योगतः। अरे आगे भी है। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च, धर्मार्थ काम मोक्षांश्च, सहोपायान यथा मुने, सहोपायान यथा मुने, नानाख्यानेतिहासेषु, नानाख्यानेतिहासेषु, वर्णयामास तत्त्ववित्, वर्णयामास तत्त्ववित्। श्लोक को पहले समझिएगा। पुरुषः स्वभाव विहितान, पुरुष के स्वभाव के अनुसार। पुरुष का अर्थ है बद्ध जीव के अनुसार। पुरुष मतलब पुरुष और स्त्री के अर्थ में मत लिखिएगा। पुरुष मतलब जीव, बद्ध जीव के स्वभाव के अनुसार विहित, जो प्रेस्क्राइब्ड है। कैसे प्रेस्क्राइब्ड है? यथावर्णम यथाश्रमम, वर्ण के अनुसार। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये पहली लाइन समझ में आ रही है आपको? हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, ब्राह्मण का स्वभाव अलग है, उसके कर्तव्य अलग होने चाहिए। तो अब उस ब्राह्मण का ब्रह्मचारी में क्या कर्तव्य है, गृहस्थ में क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ में क्या कर्तव्य है, सन्यास के। ये पहली लाइन समझ में आ रही है? हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, उसके संस्कार अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार उसका क्या धर्म होता है उसको बताया। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ठीक है। वैराग्य रागोपादिभ्याम, इसका अर्थ क्या है? देखिए, 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। बड़ा ही बैलेंस्ड व्यू है। अब जिसका पहले के जन्मों से स्वतः वैराग्य की भावना है, वो शादी नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए वैराग्य का उपदेश दिया जाएगा, निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया जाएगा। समझ रहे हैं? और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि शादी करना है और संतान इत्यादि करना है, तो ठीक है करे, लेकिन उसको करते हुए भी वह धर्म के पथ को ना छोड़े। बहुत अच्छा है कि व्यक्ति निवृत्त हो जाए, लेकिन निवृत्त क्या सब लोग हो जाएंगे बताइए? तो ऐसा नहीं है कि जो निवृत्त नहीं हो सकता है अब उसको बिल्कुल धर्म से छोड़, बिल्कुल धर्म से बाहर कर दिया जाए। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूछूंगा, भले क्विज सेट करने वाले ने पूछा है कि नहीं पूछा, मैं पूछूंगा। कुछ लोगों का संस्कार ही पूर्व जन्म का ऐसा होता है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। उस पचड़ा गलत अपराध तो नहीं दे रहे, पचड़ा गलत। जो लोग शादी करना चाहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। पचड़ा तो है ना वो। और आप देखिए, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको लगता है
ये लोग तो बहुत दुखी हैं। उनको लगता है उनको लगता है, बाद में लगता है, बाद में मालूम चलता है ये तो दुख है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कहा जाए कि तुम शादी मत करो, कुछ व्यक्ति को, जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, जो रागी है, वो नहीं मानेगा, वो दुखी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है। कोई हीन और उच्च नहीं देखा जा रहा है। किसी की शादी की इच्छा है तो ठीक है, शादी करे, संतान प्रति करे, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म छोड़ के करे। और जो व्यक्ति का साधु स्वभाव है, साधु का मतलब है वैरागी स्वभाव है, उसको आपको कि नहीं सबको शादी करनी ही चाहिए, तुमको भी करो, करनी है, तो वह उसमें सेट नहीं हो पाएगा। देखने कितना उदार है, सबके लिए स्थान है। महाराज इस प्रवचन में अन्य जगह कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शादी करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, वह उसके संस्कार पर निर्भर करता है। मेक सेंस? क्या ये बात घुस रही दिमाग में? ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने हृदय को देख लीजिए। अगर शादी की इच्छा नहीं है किसी की, तो जबरदस्ती लोगों के बोलने से मत कर लेना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट तो नहीं होना है, मतलब वो तो अंडरस्टूड है। ऐसे नाक पकड़िए, ऐसे नाक पकड़िए, उसको मतलब नहीं है। लेकिन गलत तो नहीं कह रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आपकी शादी तो हुई नहीं, आपको कैसे पता? मैं उन लोगों को पूछ रहा हूं जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है। तो अभी देखिए, प्रवृत्ति मार्ग एग्जाम्पल आ गया, इतना खराब भी तो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका भी स्कोप है भक्ति में। ऐसा नहीं है कि भाई धर्म से बाहर हो गया व्यक्ति, तो ठीक है भाई। कोई कुछ लोगों को लगता है बच्चे होने चाहिए, थोड़ा सा मतलब इस प्रकार का रहना चाहिए व्यवस्था, और कुछ लोग एकदम फक्कड़ बाबा रहना चाहते हैं। तो ये पहले के जन्मों के संस्कार होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के धर्म क्या क्या है उनका वर्णन किया, इसमें झगड़े की बात नहीं है, ठीक है। आम्न तो उभय लक्षण, उभय का मतलब होता है दो, दो का मतलब दोनों के लक्षणों का वर्णन किया, और आम्नता मतलब क्रम से। महाराज इस पे जब लेक्चर दे रहे हैं तो बड़ा विनोद कर रहे थे। कुछ लोग प्रवचन कर रहे होते हैं, अभी भारत की, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अभी कुछ बात कर रहे हैं यहाँ की, उसके बाद फिर करेंगे अमेरिका की बात, फिर उसके बाद इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। नहीं, कुछ विषय चल रहा है तो उसको क्रम से बताना चाहिए। आपने कभी देखा है कोई प्रवचन करते हैं तो मान लो से शब्द आया प्रवचन, तो प्रवचन की शब्द प्रवचन को पकड़ेंगे और उसमें कुछ बोलना शुरू कर देंगे। फिर उसमें आ जाएगा वाणी, तो वाणी में बोलेंगे। ऐसे करके ब्रांचिंग होती जा रही है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि बात हुई क्या इस प्रवचन में। तो आम्नता का अर्थ समझे, आम्नता भी बहुत अद्भुत है। क्रम का मतलब पूरा मन में खाका समझते, मैप छपा हुआ है, नॉट एन इजी थिंग। कुछ समझ पाए? एक और बात यहां देख रहे हैं कि है एकदम शरसैया पर, लेकिन आम्नता उभय लक्षणान, किस किस का, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। अब क्षत्रिय का वर्णन कर रहे हैं तो पूरा क्षत्रिय का वर्णन किया। नॉट एन इजी थिंग। ये बहुत बड़ा पर्व कहला जाता है महाभारत का, शांति पर्व कहते हैं ना। हम पढ़ तो कभी नहीं पाए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का। आवाज चेक कर लीजिएगा, इट सीम्स इंटरनेट इज अनस्टेबल। सुनाई पड़ रहा है सबको? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो इससे यह भी दिखाई फिर से वही सूचित होता है कि उनका जो चेतना थी वह एकदम फिक्स थी। किन किन बारों में बात किया? दान धर्मान। दान धर्मान मतलब दान का क्या धर्म है। इसको भगवद गीता में आपने पढ़ा है क्या? देशे काले च पात्रे च यद दानम सात्विकम स्मृतम। देश क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है, उसको देख करके दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दान दे दें। दान दिया और वो पुड़िया खाने बैठ गए, पुड़िया समझते हैं। अच्छा, श्रुति नहीं, श्रुतिधर नहीं, श्रुतिधर को दान दे दिया। ऐसे राजधर्मान का अर्थ क्या हुआ बताइए? राजा का धर्म क्या है। मोक्ष धर्मान का अर्थ क्या है? जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। और विभागशः मतलब इनके विभिन्न विभागों के बारे में वर्णन किया, तो याद भी तो होना चाहिए। स्त्री धर्मान, स्त्रियों का धर्म क्या? आप कहेंगे फिर पुरुष धर्मान नहीं लिखा हुआ है। महाराज पे बहुत हमको विरोध कर रहे थे, जब कभी ऐसा होगा तो स्त्रियां रंज हो जाती हैं, पर हमारे धर्म के बारे में बात होगा, पुरुष के धर्म के बारे में बात नहीं होगा। अरे आप अपने धर्म के बारे में तो देखिए ना, आपका धर्म आपको पालन करना है। और भगवत धर्मान, अब आप
कुछ देख रहे हैं मोक्ष धर्मान और भगवत धर्मान में अर्थ। मोक्ष धर्म का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्त होना, लेकिन आप जानते हैं कि भक्ति का लक्षण भक्ति का उद्देश्य जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं है। ये सुन लिया था ना रूप शिक्षा में, मुक्ति ही नहीं है, भगवान की भक्ति, तो भगवत प्रेम, तो भगवत धर्म का भी उन्होंने वर्णन किया। समास व्यास योगतः, समास मतलब शॉर्ट में, कहीं शॉर्ट बोला, और व्यास मतलब विस्तार में किया। ये सेकंड श्लोक क्लियर हो गया। समास व्यास योगतः। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सह उपायन यथा मुने। हे मुने शौनक ऋषि, इस सूत्र को समझी बोल रहे ना, हे मुनि शौनक ऋषि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को उनके उपायों के साथ यथा मतलब यथावत, जैसे वो है यथावत बोला। अब बताइए फिर उसमें बात याद आ रही कि नहीं? जो व्यक्ति मरण शैया पे है उसको बातें सब कुछ यथावत एग्जैक्टली याद है। चलिए मैं इसे पूरा करता हूं, फिर बात में वापस आऊंगा। और यही बात सत्य नहीं है कि सिद्धांत बता दिया हो, उसको समझाने के लिए नानाख्यान इतिहासेषु, समझ रहे हैं, एक एक धर्म को समझाने के लिए अच्छे से इतिहास और पुराण का वर्णन भी किया। अब भी कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है आपको? याद है कि एक, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुक्ति कामना जिसकी होती उसे भगवान प्रिय नहीं लगते। भगवान को प्रिय नहीं होता। जो भगवान बनना चाहता है वह भगवान को प्रिय नहीं होता। याद है? ये हो गया सिद्धांत। अब इसके संबंध में मैंने आपको रामदास की कहानी सुनाई। इस तरह से कई बार करते हैं कि नहीं, ये बात सिद्धांत है, इसके संबंध में ये चीज, ये कथा आई है, ये इतिहास आएगा, तो हाँ ऐसा उसने किया, अब हमको ऐसा करना चाहिए, ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई जो भजन में लगा है उसको स्त्री आकर्षण से बचना चाहिए, तो फिर क्या विश्वामित्र या फिर शौबारी ऋषि या फिर वो क्या नाम है कंडू ऋषि इत्यादि इत्यादि। तो क्या इतिहास का प्रमाण देख करके हम बात को ड्राइव नहीं कर, ड्राइविंग द पॉइंट इन समझते हैं, है कि नहीं? ये जैसे हम सुनते हैं कि भाई जिसने भक्ति करी है वह हमेशा उसकी भक्ति बनी रहती है, भले कुछ समय के लिए भूल जाए फिर भी भगवान उसको वापस लेके आते। यमुनाचार्य जी, समझ में आ गया किस शैली से समझा रहे थे, सिद्धांत बता रहे थे, फिर देखो इस प्रकार का ये है, इस प्रकार का ऐसा है। तो यह भी याद था कि किस सिद्धांत को समझाने के लिए कौन सी कथा बोलनी है। इट्स नॉट अमेजिंग है कि नहीं? वर्णया मासा, तत्वविद को कहे कि कैसे बता दे, तो कह रहे तत्वविद। वर्णया मासा मतलब वर्णन किया, और सारी चीजों को समझाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वे तत्व में सब कुछ जानने वाले थे। मैं इससे पहले वापस आता हूँ, ये ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। अभी हम एक भक्त घर में गए थे प्रसाद देने के लिए, NRI ग्रीन्स में, बहुत सुंदर घर था, बहुत अच्छे प्रभु जी माता जी सब भक्त हैं। हमने कहा लेकिन ये गोष्ठी कहीं नहीं है। गोष्ठी है घर में, कुछ तो अंतर, ये तो बहुत बड़ा अंतर आप देख रहे हो ना। हाँ लेकिन है जूम के माध्यम से। ओम नमः भगवते वासुदेवाय रोज सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और चाहे भी तो रोज नहीं हो सकता है ना। ये जब हम लोग बाहर निकल रहे थे प्रसाद दे करके, तब मैं महसूस कर रहा था ये कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। क्या लगता है कोई भाग्य है? ऐसे नहीं लगेगा, जब आप घर जाएंगे तब महसूस होगा कि कितना बड़ा भाग्य है। गलत तो नहीं कह रहे? मैं समझता हूं अन्वय करने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ गए। आप कर दूं अन्वय? क्या क्या है आप लोग कर देते। हे मुने अर्थात हे शौनक जी, जो लेट आए उनके लिए कर देता हूं। तत्वविद अर्थात तत्ववेता, भीष्म अर्थात भीष्म जी ने पुरुष स्वभाव विहितान, व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार यथावर्ण यथाश्रमम, इसको नहीं समझा रहा, इसे समझ में आ गया। वैराग्य रागोपाधिभ्याम, वैराग्य तथा राग रूपी उपाधियों के कारण आमनतो भय लक्षणान, क्रम से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति, इन दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। आमना का मतलब क्रम। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, इजी इजी। भगवत धर्मान विभागशः, अलग अलग विभाग पूर्वक, समास अर्थात संक्षेप में, और व्यास योगतः अर्थात विस्तार से वर्णन किया। इजी है, बहुत इजी है।
धर्मार्थ काम मोक्षांचा सहोपायन था नाना। यह मतलब धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का भी यथावत, यथा मतलब यथावत, जनरली यथा का अर्थ क्या समझते हैं? जैसे, तो यही अर्थ है, जैसा था वैसा। नाना आख्यान इतिहासेषु, नाना आख्यानों एवं इतिहासों में जिस प्रकार वर्णन है वैसा वर्णयामास, अर्थात वर्णन किया। अब मैंने श्लोक को फिर से यहाँ पे रखा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों को अलग अलग तात्पर्य दिया है, तो आप उसको एडजस्ट कर पाए, इसलिए हमने ऐसे पहले एक बार तीनों श्लोकों का अन्वय करके रख दिया, उसके बाद फिर एक श्लोक को हम पढ़ने वाले हैं और मैं केवल पढ़ता जाऊंगा, जहां कुछ लगेगा कि नहीं समझ में आए उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है? ओके, बस हम लोग बोल लीजिए साथ में। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आमनतो भय लक्षणम। इससे पहले मैं खाली ये बात बोल रहा था कि ये बात, ये जो 26वां श्लोक है, अगर हमको नहीं पता होगा तो हम किसी की काउंसलिंग ठीक नहीं कर सकते। काउंसलिंग समझते हैं? आपको ये देखना होगा कि उसका स्वभाव क्या है और उसके अनुसार आपको शिक्षा देनी होगी, और दिमाग में ये हमेशा रखना होगा कि कम से कम ये भक्ति के पथ पे कुछ ना कुछ भक्ति जरूर करता चले। Does it make sense? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हर किसी लड़के को आप ये नहीं बोल सकते कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ, और हर किसी लड़के को आप ये नहीं बोल सकते कि गृहस्थ बन जाओ। अगर इतने सेंसिटिव नहीं है तो काउंसलिंग मत कीजिए। सभी को एक ही जत्थे में नहीं डाल सकते। नारद जी तो ब्रह्मा जी को मना करती, शादी नहीं करूंगा। मेक सेंस? इट कैन बी अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। और समाज में यही कठिनाई है कि लोगों के स्वभाव के अनुसार लोगों को नियोजित नहीं किया जाता। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए कि बंदर है, उसको कहें तुम पानी में तैर नहीं सकते, तुम यूजलेस हो, और मछली को कहें कि तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तुम तो यूजलेस हो। समझ में आ गया? हर व्यक्ति की उसके स्वभाव के अनुसार उसको नियोजित करना चाहिए। अनुवाद देखिए। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण यानी वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। निवृत्ति और प्रवृत्ति आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ हाँ बोलने की कुछ पैसा नहीं, समझ में आ रहा है? निवृत्ति प्रवृत्ति, ठीक है। सारार्थ दर्शनी। उन्होंने मनुष्यों हेतु उनके स्वभाव पुरुष स्वभाव विहितान के अनुसार साधारण धर्म का वर्णन किया। एक वाक्य में 3 श्लोक जुड़े हुए हैं, मतलब ये तीनों श्लोकों को एक साथ में अन्वय करना होगा। यथा वर्णम का अर्थ है वर्ण योग्य धर्म। वर्ण मतलब बताइए, वर्ण का मतलब क्या है? 4 वर्ण, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यथाश्रमम का अर्थ है आश्रम योग्य धर्म। आश्रमों में वैराग्य और राग के गुण हैं, जिनका वर्णन क्रमशः निवृत्ति या प्रवृत्ति रूप लक्षणों के अनुसार किया गया है। यह एक नियम है कि ब्रह्मचारी जैसे सभी आश्रम सभी ब्राह्मणों द्वारा क्रम से किए जाएं। यह नियम, क्या मिस्टेक है, यह थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ है। यह कोई नियम नहीं है कि ब्रह्मचारी जैसे सभी आश्रम सभी ब्राह्मणों द्वारा क्रम से किए जाएं, बस इतना, यह नियम नहीं छोड़ दीजिए। कहने का आशय क्या है? ब्रह्मचारी मान एक ब्राह्मण है तो ब्रह्मचारी हो, फिर गृहस्थ हो, फिर वानप्रस्थ हो और सन्यास हो। तो ऐसा नहीं कि यही क्रम फॉलो किया जाए। वो ब्रह्मचारी रह करके सीधे सन्यास भी ले सकता है, तो वह व्यक्ति निवृत्ति परक जीवन जी रहा है। और जो व्यक्ति प्रवृत्ति में है, भले ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके उपलक्षण से अन्य आश्रमों को भी ग्रहण करना होगा, अन्य वर्णों को भी ग्रहण करना होगा। तो मान लो कि ब्राह्मण है तो वह ब्रह्मचारी हुआ, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यासी, ग्रेजुअल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निवृत्ति परक है तो क्या करना? सीधे ब्रह्मचारी सन्यास। इस तरह से निवृत्ति और प्रवृत्ति का वर्णन कर दिया। यदि वे सदैव वैराग्य में है तो वे सन्यासी बन जाते हैं, और यदि वे सदैव राग में हैं तो वे गृहस्थ बन जाते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार लोग बोलते हैं भाई गृहस्थ बनना जरूरी है, तो उसको आगे वाला भी तो आश्रम होता है, वो जरूरी नहीं है। सन्यास तो चलो आगे की बात, कम से कम वानप्रस्थी भी तो नहीं होते। मुझे याद है कि हमारे दादाजी शरीर छोड़ दिए घर में, बहुत घर में दुख उनको मिलता था, तो मैं उनको खाली चिकोटी काटने के लिए बोलता था
क्यों नहीं चले जाते हरिद्वार? तो ऐसा लगता था जैसे कि सांप सूंघ गया हो। साहस भी नहीं किए। मुझे याद नहीं है कि कभी 2 दिन के लिए भी जाकर रह के आया हूं। साहस भी नहीं कर पाया। घर में जूते पड़ सकते, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घर में कितना भी दुख मिल जाए, लेकिन नहीं रह सकता आसन। तो रागी रहते हुए व्यक्ति इसी प्रकार से मरता है, क्या कर सकते। तात्पर्य बहुत आसान तात्पर्य है, आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं भगवान ने भगवद गीता में प्रस्तुत की है। कौन श्लोक बोलेगा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर अकर्तारम अव्ययम। इसकी भगवान कह रहे हैं मैंने सृष्टि की, मतलब हम उसको नाश नहीं कर सकते। इस समाज में भी प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, कुछ मिलिट्री स्पिरिट वाले लोग हैं, कुछ लोग, मोस्टली लोग बिजनेस करते हैं, और उससे भी मोस्टली लोग शूद्र हैं। ये स्थिति है। तो आजकल समाज में दिक्कत ये है कि ब्राह्मण वर्ण को मानना ही नहीं जाता। उसकी जरूरत क्या है? और शूद्र ही रखे गए हैं, मोस्टली शूद्र या वैश्य। व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम लोग गीता में चर्चा कर चुके हैं। कोई ब्राह्मण अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है तो उसके लिए वही दिव्य है। एक क्षत्रिय अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है तो ये वही दिव्य है। अब ऐसे याद नहीं आएगा, जब हमने क्लास मतलब कोई सुना होगा प्रवचन तो हम एकदम स्पष्ट श्रील बलदेव विद्याभूषण बात बताते हैं कि जो ब्राह्मण का गुण है वह उसके अनुसार कार्य कर रहा है तो उसके लिए वही दिव्य है। लेकिन ऑब्वियसली भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। ब्राह्मण भूख सहन कर सकता है और क्षत्रिय आघात सहन कर सकता है। आघात समझते हैं? चोट सहन कर सकता है। तो महाराज बोल रहे वैश्य का अलग प्रकार का भाव होता है, लॉस तो सहन नहीं कर सकता है बिजनेस में। हम देख रहे हैं, भक्त जानते हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, लेकिन है जरा सा बिजनेस में लॉस हो गया, 10 रुपए 20 रुपए लॉस हो जाता है, बड़ा दुख है कि नहीं? लेकिन मंगल आरती छूटती है तो कोई कठिनाई नहीं है कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं? ये रहता है प्रवृत्ति। आपने देखा, अपने अंदर देख सकते हैं कि कुछ कार्य आप कर ही नहीं सकते, चाहें भी तो भी नहीं कर सकते। आपने देखा ये? उसी से समझ में आ जाता है कि प्रवृत्ति क्या है हमारी। अरे आप ऐसा नहीं कह सकते कि शूद्र प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब शूद्र ही है। किसी व्यक्ति को आप कहो कि सुबह 3 बजे उठ करके 9 बजे तक खाना नहीं खाओ, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? और भक्त लोग स्पेशली भक्ति करते करते ये अच्छा लगता है खाना, अरे बिना जब के कैसे खाना खा लेंगे? ये भूख सहन करने की क्षमता ये ब्राह्मण का मतलब कार्य है। ये अपमान सहन कर ले, ये सब ब्राह्मण का गुण है। लेकिन देखिए ध्रुव महाराज 5 साल के बाद बच्चे होकर भी सहन नहीं कर पाए एकदम। 5 साल के बच्चे को क्या होता है? तो मैं अब बहुत बोलूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। कहने का आशय समझ रहे हैं? सबकी प्रवृत्ति होती है और उसके अनुसार करे। तो आप बताइए, अर्जुन को सारी गीता का ज्ञान देने के बाद क्या खाना पकवाए उनसे? मेरे पास समझ रहे हैं? वैसे तो युद्ध करवाया उनसे। और हम वहां पे सुन चुके हैं कि जो गति एक सन्यासी को प्राप्त होती है वही गति एक क्षत्रिय को प्राप्त होती है युद्ध में प्राण त्याग कर ले। लेकिन धर्म युद्ध होना चाहिए। हवाई जहाज में ऊपर से आकर के जो लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं उनके ऊपर बॉम्ब गिरा देना, ये कोई धर्म नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, यहाँ पे कर्णावती के लिए कितना आसान है खाना बनाना। माता जी लोग भी खाना बनाते हैं, एक दिन के लिए इंचार्ज बन जाइए आप। मेरी बहन बोली बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम तो इतने लोग के लिए खाना, इतना आइटम नहीं बना सकते। और आपको कुछ कठिनाई लगती है? आप देख रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल, मेक सेंस? यही प्रैक्टिकल देख लीजिए मंदिर में। और अगर मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मुझे आप दे दीजिए, आप मैं लूंगा नहीं, आप खाली 10,000 रुपए दे दीजिए 100 रुपए के नोट के रूप में, और मैं नहीं गिन पाऊंगा उसको। मैंने बहुत प्रयास किया इसलिए अब छोड़ दिया है, दूसरों को अकाउंट की सेवा दे देता हूं। तो प्रैक्टिकल अपने मंदिर में देख रहे हैं कि हर भक्त का अलग अलग गुण है जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अब देखो हमारे यादवपति प्रभु कितना सुंदर तरीके से विग्रह की सेवा करते हैं, है कि नहीं? Everybody is differently empowered by Krishna, so nobody is
अप एंड डाउन की बात नहीं है, हर व्यक्ति को जो योग्यता भगवान ने दी है उसको भगवान को समर्पित करता तो वह दिव्य है। ये बहुत सुंदर बात भगवद गीता में हम सुनते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। समझ में आ रहा है? और इसीलिए बोल रहे हैं कि और उसमें एक और बात समझिए, जो आपके स्वभाव के अनुसार है वो आपके लिए करना आसान है कि नहीं बताइए। और ये अगर भगवान की सेवा में लग गया तो आप मुक्त हो जाएंगे कि नहीं। तो क्या ये समाज के लिए आवश्यक है कि नहीं है, बताइए, जानना कि किसका क्या स्वभाव है और फिर उसको भगवान की सेवा में इस प्रकार से नियोजित किया जाए। ये बात बोली जाती है। इसीलिए तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे, ताकि सब वर्णाश्रम की व्यवस्था बढ़िया से चले और व्यक्ति मतलब समाज की व्यवस्था सुचारू हो और सब लोग भगवान की भक्ति करें, उनके पास आ जाए। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत की शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका मतलब क्या है बताइए? ये लाइन को जरा देखिए, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ग्लॉस करना सीखिए। ग्लॉसिंग समझते हैं? पूरा तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। क्या सीखा? मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, स्पीक इन द माइक। वाओ, वेरी नाइस। मानव जीवन के द्वारा हम भगवान की भक्ति करें, मरते समय भगवान का स्मरण करें और भगवान के पास वापस चले जाएं। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपने सुना होता, क्या बात बोली थी, क्या बात बोली थी। मानव जीवन, इनको मैंने शेयर किया था, कहाँ गए, कानू प्रिया को शेयर किया था, व्हाट इज दैट, बहुत मैंने तुरंत शेयर कर दिया था इनको। हाँ, क्या बोल रहे थे? देयर वॉज नो नीड टू वेस्ट टाइम टू गोइंग टू स्कूल टू बी फॉल्सली एजुकेटेड एंड लेटर इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड। एकदम हृदय में जा रहा है ना, जो अंग्रेजी समझ रहे हैं ना, जो एकदम हृदय में धस रहा है ना। कोई आवश्यकता नहीं थी अपना समय बर्बाद करने के लिए मिथ्या रूप से एजुकेटेड होकर का क्या कह सकते हैं, नामांकन हो गया कि भाई ये बीटेक है, ये है, वो है, और सब जान रहे हैं कि उस शिक्षा का कोई उपयोग आपके लिए नहीं है। यहां तक कि नौकरी में भी उपयोग नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? गलत कह रहा हूं? और हो क्या रहा है कि इस प्रकार से लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा खासा बिजनेस फैमिली वाला व्यक्ति भीख मांग रहा है आके जाके। ये भी देखा जाता है कि नहीं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। और मुख्य जो बात है कि भगवान का स्मरण करके, भक्ति करके, मरते समय भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चले जाएं, इससे लोग भ्रमित हैं। बहुत अच्छी बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की मुझे लगी थी कि वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाने की शिक्षा को प्राप्त करे। वही शिक्षा है, मतलब और कुछ शिक्षा है ही नहीं, बाकी सब अज्ञान। और ये महाराज के ही शब्द नहीं है, भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं। अमानित्व अधम्बित्व वाला श्लोक देख लीजिए और उसमें कहते हैं ये सब ज्ञान है, अज्ञान अन्यथा से करते, बाकी सब अज्ञान है। टोटल अज्ञान अगर कहा जाए, और हमारे अज्ञान को बढ़ाने का काम कर रहा है। अमानित्वा अधम्बित्वा शांतिम आर्जवम, ऐसे करके श्लोक वहां पे आप देख सकते हैं। इसके द्वारा आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। ये सब जो भक्ति विश कर चुके हैं वो जानते हैं। भीष्मदेव ने इन सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई हैं। किन मनुष्यों के लिए? जो वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। ओके, किसका फोन बज रहा है? बंद नहीं हो रहा है। किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना, ये सभी के लिए अच्छे नियम है। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों, वर्णिक समुदाय तथा श्रमिक वर्ग को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जैसे आप आजकल ही देखिए, दूध, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, आप बिजनेस कीजिए, लेकिन सर्फ का दूध बनाकर बिजनेस करने का शास्त्र नहीं बोल रहा है ना।
अब आप देख रहे हैं कि धर्म छोड़ करके अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो एकदम नरक का मार्ग खोल रहा है। मेक सेंस? आप शूद्र को भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है तो चीटिंग पे चीटिंग और हड़ताल, यह शूद्र का धर्म नहीं है कि नहीं? और फिर श्रुति छोड़कर सुरती खाना, यह ब्राह्मण का धर्म नहीं है। महाराज तो कई बार बोलते हैं, जो कई बार बोल चुका हूं, जो क्षत्रिय युद्ध से वापस आ गया और जो ब्राह्मण नहाने से डर गया, वो दोनों नरक में जाते। बड़ा अच्छा लगता है सुनने। ठीक है, ब्राह्मण को स्पेशली, जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं उनके लिए तो स्पेशली आवश्यक, अब बाकी सभी भक्तों के लिए नहाने से डरना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। क्यों? इंद्रियां संयमित नहीं होंगी ही तभी सारे पाप होंगे। नथिंग टू बी एक्सप्लेन। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके, केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने से। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी संतान हुई तो कह रहे, प्रभु जी हाँ वाकई हरे कृष्ण मंत्र काम करता है। उनकी बच्ची बहुत 2 साल में ही बोलना सीख गई, हरे कृष्णा बोल रही है, क्योंकि दोनों माता पिता भक्त थे। तो हमें लगता है ये सब बोला जा रहा है, सब होता तो है ना, है ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है। हमने सुना है गौरांग प्रभु जब माँ के गर्भ में थे अपनी, तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलती थी। ये सब खाली कल्पना मात्र नहीं है, तो इस सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब आजकल तो टीवी देखती हैं, तो फिर क्या 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 बोले इसमें, बताइए क्या बोला जाए? व्हाट वी हैव टू सी, क्या बोल सकते हैं? कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों के बारे में, क्या ये देख रहे हैं कि जो प्लान्ड एजुकेशन है वो हमको बिल्कुल अनभिज्ञ रख रही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी मंदिरों को, स्पेशली इस्कॉन मंदिरों को इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में चाहते ताकि लोग समझ सकें। आप ईमानदारी की बात करिए, जितना माता पिता परेशान करते हैं या प्रेशर देते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उतनी प्रेशर तो भक्ति करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी महत्व तो समझती नहीं है। अभी तो यही कहते हैं कि भाई अगरबत्ती 2 मिनट सुबह कर दी तो काम हो जाता, तो 2 घंटा नाम जप करने की क्या जरूरत। और हो क्या रहा है कि बच्चों को बताया नहीं जा रहा है। अगर उसका महत्व समझ में आए बच्चों को, तो बचपन से सुनते आए तो वो जब करने लग जाएंगे। आप लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं? सुनने से तो कर रहे हैं। सारा गेम एजुकेशन का। कैन वी सी दैट आवर एजुकेशन मेड अस ब्लाइंड? इज इट नॉट? और ये देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग को एकदम प्लानिंग किया जा रहा है, एकदम कल की तरह की। व्यक्ति कभी नहीं सोचे कि मैं मरने के बाद कहाँ जा रहा हूँ। आज ही मैंने मेरी माँ के मित्र से बात किया, मतलब उनकी मित्र का मतलब माता जी मित्र, तो उनका स्कूल है। मैंने पूछा आप मरने के बाद कहाँ जा रही हो? प्रिंसिपल है, स्कूल खोला हुआ है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। रूपा जी भी MIT में पूछे थे, कहाँ आत्मा का विज्ञान वाला कौन सा आपका एक डिपार्टमेंट कहता? कोई विज्ञान नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं। That's why it's called slaughterhouse education. बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। He is not utilizing his potential. इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो, उसे भक्ति की तत्व सिद्धांत समझ में आते हों। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। एक भक्त ने पूछा, क्या पूछा था? अब भूल रहा हूं क्या पूछा, शास्त्र से संबंधित पूछा था। आपने क्या पूछा था? माता जी काम करें और प्रभु जी, क्या था पूछ, भूल गया प्रश्न। क्या था प्रश्न आप पूछ कि अगर पत्नी काम कर रही है और पति घर में हेल्प कर रहा है, हाँ, तो क्या घर में पति हेल्प कर सकता है? अब बताइए शास्त्र का वर्णन क्या? पातयति इति पति। जो पालन करे वो पति है, जिसका पालन हो वो पति नहीं। फिर तो बेटा हो गया ना। फिर तो स्वाभाविक है, फिर वो पत्नी को माता जी ही कहे। अब सब उल्टा चल रहा है, क्या कर सकते। तो जब प्रश्न पूछा गया तो हम उत्तर तो खैर नॉर्मल वे में उत्तर दिया, लेकिन मन में वही सोच रहा था कि यह तो शास्त्र का नियम नहीं। शास्त्र का नियम है कि पति काम करे, पत्नी घर का काम करे। अभी
तो अब कलयुग में क्या बोला जाए, सब कुछ तो उल्टा ही चल रहा है। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। ये तो देख करके हम जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे बड़ा दुख लगता है। दुख क्या लगता है, एकदम अश्रद्धा होती है कि दरवाजे के बाहर सिगरेट फूंक करके वो क्लास देने आते थे। कैन यू इमेजिन? एवरीथिंग गोज। तो एक बात तो हमें शिक्षा, भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए, जब लोग इतने बेशर्म हो सकते हैं तो क्या हम माला लेकर के मंदिर बाजार में घूम नहीं सकते? इतने बेशर्मी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिकॉज स्पेशली मैं सिगरेट की धुएं के प्रति बहुत सेंसिटिव हूँ। जस्ट सोचिए, दरवाजे के पहले जस्ट दरवाजा, वहां दरवाजे शायद होते, मतलब कभी कभी तो खुशबू हवा से अंदर आ जाती थी। अरे खुशबू नहीं, मतलब बदबू या महक। अब बताइए, ऐसे टीचर के प्रति को सम्मान होगा? ये है हमारा हाईएस्ट, सो कॉल्ड हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आईआईटी कानपुर। वहां के एजुकेटेड व्यक्ति, हम कभी सिगरेट नहीं पिया बस। वेरी कोई भी कल्चर नहीं। और मैं बोलूंगा तो कोई केस भी मान लो कोई सुनेगा इस लेक्चर को, सोचता कोर्ट केस कर दे, करते रहो कोर्ट केस, क्या कुछ भी करो, लेकिन पॉइंट ये है कि धर्म से च्युत होकर के व्यक्ति क्या क्या बातें कर रहा है। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। और क्या केवल ये शिक्षक के रूप में होता है? किसी की शादी होती तो देखते हैं कि शराब पीता है कि नहीं पीता है, कुछ करता है, तो सब चलता है कि नहीं? बस ये देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है। हर जगह धर्म का पतन हो रहा है। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। ठीक है, मानव जीवन की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। देखिए प्रभुपाद कितना कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण का कुछ क्लियर हुआ? ब्राह्मण मतलब शिक्षक। तो ये नहीं है कि अब वो सुबह उठ नहीं सकता, वो जप नहीं कर रहा है और फिर कहे कि मैं प्रवचन करूं, तो उसके प्रवचन का कोई लाभ नहीं होगा, उसकी वाणी में कोई तेज नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं कर रहा। खुद ही समझ में नहीं आएगा तो सामने वाले को क्या समझाएगा, बताइए। तो ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन क्लियर हुई, ठीक है। तो केशव शर्मा जी को उठाएंगे आप सुबह? आप तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनको भी उठाना, भैया को। ब्राह्मण केवल जीवने के लिए नहीं होना चाहिए, जीवना समझते, कुछ ज्ञान भी देना चाहिए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि दान दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। कुछ याद आ रहा है घटना लीला? अर्जुन, भगवान कृष्ण उनको अर्जुन को बोले जाओ दुर्योधन से वो वरदान प्राप्त करके आओ। तो बोला कि तुमको दान में हम राज्य दे देंगे। कहते दान से नहीं, तुम लड़के ही लेंगे, बस वो 5 बाण दे दीजिए। है कि नहीं? अब प्रभुपाद कॉन्ट्रास्ट में कह रहे हैं, आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। बहुत रेयर है। वैसे आजकल के आप गवर्नमेंट में कुछ ये एटलीस्ट दान में कोवैक्सीन तो दे रहे हैं, कपड़ा दे या कुछ ना दे, कम से कम वैक्सीन दे रहे हैं, तो ठीक है, वो भी कुछ है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं दे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, कौन से राजा के मुझे याद नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं, किसी के लिए दिया, शायद परीक्षित महाराज के लिए, कि जिस प्रकार से सूर्य पानी हर जगह से अवशोषित करता है। हम लोग उसमें सुन रहे थे, महाराज जी सुन रहे थे ना, दशम स्कंद पे था वो, क्या शरद ऋतु का वर्णन, तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से जैसे सूर्य अवशोषित करता है जल को तो सब कुछ सूखता है, लेकिन फिर पूरी मात्रा में बादल के द्वारा वह वापस जल भी प्रदान करता है। इस प्रकार से राजा एक्चुअली प्रजा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे अपना खुद का बच्चा हो, इतना प्रेम होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। और क्या कर सकते हैं, यथा प्रजा तथा राजा, हम ही चुने हैं, सुनोगे तो क्या बोल सकते हैं। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। अब आप ये बताइए कि प्रशासक वर्ग को धर्म का ज्ञान क्यों होना चाहिए? धर्म का प्रचार,
धर्म की स्थापना कर पाएगा, यही सही उत्तर है। जब उसको पता होगा कि हर व्यक्ति का क्या धर्म है, तो उसको डांट सकता है कि तुम इस धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, ये दंड भी दे सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि धर्म हमेशा प्रेम से नहीं स्थापित हो पाता। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी भय का भी उपयोग करना पड़ता है, कि कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं जो नहीं मानने वाले है कि नहीं, टेररिस्ट है ना उस जगत में, उनको दंड देना भी पड़ता है, राजा के कर्तव्य। परीक्षित महाराज ने कली को दंड नहीं दिया। तो देखिए प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, अहिंसक बनने का प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति टेररिस्ट है, पकड़ में आ गया, अब 20 साल तक केस चलता रहेगा, उसे खिलाते रहो। क्यों? 200 लोग को मार दिया वो, इसलिए खिलाते रहो उसको। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजा हुए थे, क्या नाम था भूल रहा, जय सिंह नहीं थे, जय सिंह तो इधर के थे, जो भी नाम रहा, शायद हरि सिंह थे, ऐसे कोई थे। तो उसमें नियम ये था कि चोर अगर पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो इस भय से व्यक्ति चोरी कभी नहीं करता था। ये सब स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि आपको न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा चाहिए हो, न्याय हो तो जो भी न्याय है राजा न्याय करते थे ठीक से। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। भगवान ने अहिंसक पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। कुतस्तवाह कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, ये अनार्य है, ये आर्य को शोभा नहीं देता। भगवान बहुत कस के डांट रहे हैं, किसको बोल रहे हैं देख लीजिएगा, अर्जुन को बोल रहे हैं। ये कीर्ति प्रदान करने वाला नहीं है, स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना धर्म समझना चाहिए। मेरा धर्म क्या है उसके अनुसार कार्य करे तो वह दिव्य स्थिति में रहेगा। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। महाराज को बोल रहे थे कि युद्ध होता है तो हो सकता हो मिनिस्टर को पता भी नहीं चले कि अच्छा इतना राज्य हमारा चला गया, कोई बात नहीं। मैंने एकदम बहुत पुरानी घटना मुझे स्मृति की है, जब पार्लियामेंट पे बम कुछ आतंकवादी अटैक कर रहा था। उस वक्त हम लोग वो न्यूज़ देखी थी, हंसी आ रही थी कि सुअर की वही मंत्री होंगी और बोल रही होंगी हम इससे घबराते नहीं है, ये है नहीं वो, और पीछे जस्ट पीछे एक बॉम्ब मतलब डिफ्यूज किया, वो बम से फोड़ा तो करके गिर पड़ी। तो अब यही इनका क्षमता है, बताइए, यही क्षमता है एकदम, आज भी याद है। और आप देख लीजिए महाराणा सांगा को, और अभी बहुत पुरानी बात ये तो नहीं है, कितना उनका मतलब भाव था। शिवाजी को देख लीजिए, बहुत 5000 साल पुरानी बात मत सोचिए, अभी भी देख लीजिए। एक्चुअली हाँ, आप देखिए कि उनकी जो प्रजा थी वह अपने राजा पे गर्व करती थी। आप अभी भी सोच लो, अगर आज कोई राजा हो इस प्रकार से युद्ध में जाकर के लड़े, तो एक होता है ना कि मतलब जो प्रजा है वो भी गर्व करेगी क्या हमारा राजा है। समझ रहे हैं? आजकल सब कुछ रह नहीं गया ये, और अब हम खाली चर्चा ही कर सकते हैं, ऐसा होने वाला भी नहीं है, होने वाला भी नहीं, क्या उम्मीद करें। चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। मुझे याद आ रहा है, इस पे हम लोग बार पुरी गए थे, तो पुरी का वो जो गौड़िया मठ है वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो उधर जो जगन्नाथ जी के पास में ही, तो वहाँ बहुत बंदर थे। तो हमारे एक प्रभु जी थे, वो मतलब क्षत्रिय परिवार से थे, तो बंदर देख के बाहर भाग गए अंदर। तो प्रभु जी बहुत मजाक बने, अरे तुम कैसा क्षत्रिय है, तो बंदर देख के भाग गया। प्राय आजकल कुछ क्षत्रिय इतना है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, अभी भी मैंने भारत के जो सैनिक हैं, स्पेशली देखिए जो राजपूत लोग हैं, सब बहुत उनका क्षत्रिय भावना रहती है। ऐसा कि नहीं एकदम खत्म हो गया, लेकिन प्राय लुप्त प्राय होता जा रहा है। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे, अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। समझ में आ गई बात? ट्रेनिंग अगर है राजा की तो वो धर्म की स्थापना करेगा। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। और अब देखिए, घर से बाहर ही नहीं निकलते। घर लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए।
खाली ओनली कैसे कह सकते हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स। और सैनिक को मरते रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं, वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यक्ष दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है, तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। ये समझ में आ गया? कहने को तो है राजा, लेकिन एक्चुअली वह तो ये तो बनिया है। बनिया मतलब वैश्य बुद्धि है या फिर एकदम शूद्र बुद्धि है, कोई धर्म का ज्ञान नहीं। तो ये हो गया क्षत्रियों के धर्म के बारे में। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। आप लोग कभी आश्चर्य नहीं करते कि नंद महाराज के पास इतना धन केवल गोपालन और कृषि से हो गया? और कौन से बिजनेस नंद बाबा करते थे बताइए? कभी आप लोग आश्चर्य नहीं होता? कितना मणिक की और पता नहीं क्या क्या वस्तुएं, जवाहरात, बहुत सारी चीजें थी। 9 लाख गाय तो थी, लेकिन मैं अभी तक इसमें बड़ा मुझे क्या कह सकता हूँ, दुख होता है कि हमें अपनी गौशाला के लिए डोनेशन लेना पड़ता है। आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हों, उसको प्रिजर्व करने के लिए आप डोनेशन लेते हैं। ये हमारी मैं मतलब असमर्थता में करना, क्योंकि एक्चुअली कृषि गोरक्षा चलता है। कृषि बढ़िया से चले तो गोरक्षा एक दूसरे को मिला करके एकदम इस गोबर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड, काला सोना, काला धन नहीं, काला सोना। अरे काला सोना, ये कई बार भक्ति समित महाराज इस बात को बोलते हैं, लेकिन अब उसको हम उपयोग नहीं समझ रहे हैं। कितने दुख की बात है कि आजकल लोगों को खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है कि नहीं। घी को क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, केवल भैंस को डालडा पिलाया है। शुद्ध घी। दुख की बात है। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। महाराज इस बात बता रहे थे कैसे आज भी प्राय मंदिर जो हैं वो वणिक वर्ग के दान के ऊपर चलते हैं, और वो जानते हैं, अग्रवाल गुप्ता, ये प्राय लोगों का स्वभाव होता है दान देने का। ये नहीं कह रहा हूं कि केवल यही दान देते हैं, लेकिन प्राय ये लोग दान देते हैं क्योंकि जानते हैं कि दान देंगे तो आगे मिलेगा भी बहुत। ये होता है। अब धीरे धीरे करके वह प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है, लेकिन होता है, इसी प्रकार से लोग करते हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि जो जो कुछ आपने पहले दूसरों को दिया है तो अग्रे धावती धावती, आगे आगे भागता है। तो दान देने में कभी क्या कहे कोताही नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान है तो ज्ञान देने में कभी कोताही नहीं करना चाहिए, घूम के आपके पास वापस आता है। ठीक है। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। और मैं कई बार बोला करता हूं कि जिस प्रकार से पशुओं का वध हो रहा है योजनाबद्ध तरीके से, अगर इंसानों का होता तब सोचिए क्या सोचते आप उन लोगों के प्रति। मान लीजिए कि ऐसी प्रजाति आ जाए जो हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो और हमको वैसे ही काटना शुरू करे मशीन लगा करके, तब सोचिए कितना हम उसका पाप भोगेंगे। तो बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन ये प्रभाव इतना बोल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे। श्रमिक, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यानी कि वैश्यों को कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि मुख्य चीज है कृषि, फिर कृषि के लिए गोरक्षा, गोरक्षा के लिए कृषि नहीं। मैं सेकंड वाले पद की व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, समझ देना मैं क्या कहना चाहता हूं, और नहीं समझ में आए तो व्याख्या करूं। गायों का संवर्धन कर रहे हैं किस लिए, खिला पिला रहे हैं किस लिए, आप जानते हैं भागवत में हम नहीं बोलना चाहते कि वो किस लिए कर रहे हैं। कृषि कर रहे हैं, इससे इंसान खाए, और गाय आराम से कृषि के उत्पादन से पल जाती है। इज इट नॉट? तो कोई व्याख्या की जरूरत है, सब जानते हैं। गाय का गोबर कृषि के लिए, और जो अन्न है वो इंसानों के लिए, और बाकी जो चीजें वो गाय के लिए। मरते दम तक
एंड तक गाय का उत्पाद काम आता है। और मरने के बाद भी, आपको पता है ये बात, गाय को आप दबा दीजिए मरने के बाद तो उस पर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ बड़ा अच्छा होगा, मरते दम तक गाय काम आती है। इंडियन काव का जो सींग होता है, मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ, जो सींग है उसे सींग खाद बना सकते हैं, बहुत बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन अब इसका कोई, इस विज्ञान को हम छोड़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, कलयुग है। तो पोल्ट्री फार्मिंग या ये सब चीजें, ये कुछ सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। अगर मेरी गर्दन काटने के लिए मुझे कोई रोटी खिला रहा है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई बड़ी सेवा कर रहा है। मेक सेंस? अब लास्ट है यहाँ पे श्रमिक। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्य में लगा दिया जाता है। आप में से कोई भी कभी फैक्ट्री में गया है अंदर, पावर प्लांट्स में? देन यू सी हाउ मिजरेबल दे आर, हाउ मिजरेबल दे आर। हाँ, मैं वो वर्णन, आप जो इसका उदाहरण दे रहे हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि क्या होता है वर्कर्स के साथ में। विभिन्न नहीं समझ रहे हैं, कभी आप लोग सोचते नहीं कि इन वर्कर्स को, वैसे अजमेरी गेट जाता था, वहां देख रहा था जहां जैसे गधा खींचता है ना, इस प्रकार से एक इंसान वजन खींच रहा है, बिल्कुल फेन आ रहा है। तब मैं सोचा करता था कि इसको कब मालूम चलेगा हरे कृष्ण मंत्र, एकदम पशु की तरह उसको जो है जीवन अपना बिताना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से श्रमिक वर्ग नहीं होना चाहिए था। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आप लोग प्रमाण हैं, उड़ीसा में ऐसा होता था ना, भागवत टुंगी, शाम के समय सारे जो श्रमिक वर्ग जो भी है सभी लोग खाली हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, फिर भी वह भागवत टुंगी में आएगा, कुछ भगवान के बारे में सुनेगा। क्या उसमें आपत्ति है बताइए? हरे कृष्ण मंत्र सभी के लिए है, भागवत कोई भी सुन सकता है, बताइए। और एकदम गायब कर दी जा रहा ना, दिन रात काम करते रहो, सब खत्म कर दिया। और फिर शूद्र क्या करेगा बताइए? अब जानते क्या करेगा? लौट के आएगा, पैसा प्राप्त किया, शराब पिएगा बस, और नरक में जाने का व्यवस्था है। ये सोच रहे हैं आजकल के राजा कि वो बच जाएंगे, ऐसी पीड़ा दी जाएगी नरक में कि कल्पना नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि हाँ ये सब हम मानते नहीं है, ये है वो, हम उसको प्रायोजित कर रहे हैं, लोगों को अधर्म में जाने के लिए प्रायोजित कर रहे हैं। उन सबका पाप सर पे आएगा लीडर के, दिखता नहीं है लोगों को। लेकिन विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आया? मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन का बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य अपने में बहुत एकदम क्लियर है, कुछ व्याख्या नहीं करनी। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी का अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये वर्ण आश्रम का जो व्यवस्था है, ऐसा संयोजन होना चाहिए कि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करें। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च। इसलिए सभी को एक मन से भगवान सात्वत प्रति, भक्तों के पालक कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और अब देख रहे हैं कि हमारा अगर दूर ना जाए, इस्कॉन वृंदावन इस सबको मौका दे रहा है, सभी लोग मंगल आरती में आ सकते हैं, सभी लोग जप कर सकते हैं, ना करें आगे की बात है, लेकिन मंदिर तो सबके लिए खुला है कि नहीं? और विज्ञान भी भगवान की भक्ति का सबको दिया जा रहा है। मेरी बात आप रिलेट कर पा रहे हैं कि समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो और किसी भी आश्रम का हो, उसको भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलना चाहिए, और बोलने का मौका मिलना चाहिए, स्मरण करने का मौका मिलना चाहिए और पूजा का। और बहुत प्रैक्टिकल है, अगर हम नाइट शिफ्ट हमें ना करनी हो तो 9 to 5, उसके बाद 4 to 9 श्रवण कीर्तन, 9 to 5 जॉब, 5 to whatever 6 to 9 कृष्ण कथा। तो अब हम यह तो नहीं कह सकते कि सभी लोग वर्णिक बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम अपना जीवन, चलो हम पूरे समाज को तो नहीं चेंज कर सकते, अपने जीवन में इतना तो व्यवस्था होनी चाहिए कि सुबह और शाम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हो। ये मुख्य प्रयोजन है इंसान का, और यही मिस कर दिया तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ये सुन लीजिए। और ये बात आज नहीं समझ में आ रही है तो मृत्यु के समय जरूर समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आए तो वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ कंप्लीटली। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए।
ठीक है। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्गों की सेवा करने के निमित्त है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्गों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। क्यों? क्योंकि जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं तो वे इसका दुरुपयोग सुरा मतलब शराब, सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। अब बताइए प्रभुपाद जी क्या गलत कह रहे हैं? क्या देख नहीं रहे हैं आप जीवन में ऐसा होता हो? सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब भी न छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाएं, और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। तो देख रहे हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जो उच्चतर वर्ग है वह शूद्रों का शोषण करने के लिए नहीं है। अब देखिए हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं सभी लोग जानते हैं इस प्रकार की व्यवस्था दोबारा बनाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए प्रभुपाद अन्य जगह तात्पर्य में भी कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड हेड। क्योंकि जब तक राजा इस प्रकार से नहीं होगा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है। कितना भी आप कहें कि कृषि की आवश्यकता नहीं है, ये बताइए कल सुबह खाएंगे कैसे? एक आपको मैं छोटी सी घटना बताऊं। हमारे फार्म में जो व्यक्ति काम करते हैं, क्या नाम है उसका ड्राइवर का? भूदेव। तो भूदेव मेरे सामने बोला, कोई व्यक्ति उसको बोला कि तुम यहाँ पे क्यों काम करते हो? तो कहते हैं, उसने मुंह पे बोला कि तुम मुझे कुछ 4 एकड़ या कुछ ऐसे दे दो, मैं कहीं काम नहीं करूंगा। आई वाज सरप्राइज्ड। कितना अमेजिंग है ना, क्या कॉन्फिडेंस है उसका। अब देख रहे वैश्य बुद्धि का, मुझे 4 एकड़ या कुछ तो बोला, 2 एकड़ या 4 एकड़ से मुझे दे दो, मैं कहीं काम नहीं करूंगा। और ये भी एक आश्चर्य की बात है, मुझे बता रहे थे कि हम गांव में प्रीचिंग करने जाते थे तो वहां उस जमाने में उनके बाबा जी को सरकारी नौकरी मिल रही थी, तो कहते हैं हमारा लड़का नौकरी करेगा। अब देख रहे हैं कि माइंडसेट कैसे चेंज हो गया है। और अभी तो ये स्थिति है कि बिजनेस भी ठीक है मान लो पिता का, फिर भी नौकरी करना चाहते हैं, सभी शूद्र बनना चाहते हैं। और फिर ब्राह्मण तो खैर, ब्राह्मण कौन बनेगा? ब्राह्मण बनना होता है क्या? जरूरत क्या है ब्राह्मणों की? किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। देखिए एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते रहते हैं। आज का तात्पर्य बहुत इजी है, मैं पढ़ रहा हूँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है, अर्थात इसमें लग कर के व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को करता है तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन होता है और इसमें रहते हुए वे भगवान की, पहली बात तो उसमें रहने के कारण व्यक्ति पापों से बचता है। इतनी बात समझ पाए आप? हर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर रहा है तो वह पाप नहीं कर रहा है। और इसको कदम कानन महाराज बताते हैं कि शुद्ध भक्ति ऐसा है जैसे सर्कस में आपने देखा है लोग ऊपर कूदते हैं, वो झूला टाइप का। तो ये वर्णाश्रम जो है एक नेट की तरह की, कदाचित भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक पुण्यात्मक जीवन तो जिए, आगे जाकर के धीरे धीरे प्रगति करेगा, भक्तों का संग प्राप्त करेगा तो भक्ति, एकदम पाप में नहीं गिरेगा, धड़ाम से हड्डी नहीं टूटेगी। ये कहने का आशय बहुत अच्छी बात है। आश्रम धर्म का खुद सोच लीजिए, यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे होते तो कितना अच्छा जप हो रहा होता। लिटरली फैक्ट्री में ही काम कर रहे होते। मुझे याद है व्यक्तिगत, मैं जब पावर प्लांट में था, काम तो घर नहीं किया था, तो एक बार हम लोगों को कंप्रेसर का, बहुत बड़ा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में छोटे का छोटा वाला कंप्रेसर, मतलब इस रूम के बराबर कंप्रेसर मानिए, रूम के बराबर,
तो कितनी आवाज होती होगी। तो जब बोल रहा था तो वो इधर उसने वो लगा रखे थे ईयर पैड, और बोल रहा था, उसका चेहरा पसीने से पसीना हो रहा था। मैं उसको उसी दिन में 45 दिन की छुट्टी लेके आ गया। हमने कहा ये मेरा भविष्य नहीं ना, ये मेरा भविष्य नहीं ये मुझे यहाँ नहीं रहना है। एंड फॉर हिम इट वाज जस्ट नॉर्मल, इज इट नॉट? इतने रजोगुण में तमोगुण में व्यक्ति रहकर कैसे भक्ति करेगा बताओ। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर या आवास नहीं है। यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अध्ययन ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ की बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अनंतिम लक्ष्य है। ये समझ में आ रहा है? वी आर अटैच्ड टू मैटर, भोग में प्रवृत्त है, उसके बंदी बने हुए भोग वासना से, तो इसको काटना लक्ष्य है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये समझ में आया? ब्रह्मचारी आश्रम में गया, उसे बताया गया जगत दुख का घर है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, तो ठीक है, एक क्रमिक विकास के द्वारा गृहस्थ में जाओ, लेकिन रेगुलेटेड गृहस्थ, गृहमेदी नहीं, भोगी नहीं। क्योंकि 20 साल 5 साल से 25 साल उसने अभ्यास किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो गृहस्थ में भी जीवन बिताएगा तो उसके भोग जैसा भोगी जीवन नहीं होगा, वहां भी भक्ति कर सकेगा। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। ये सब बातें शायद समझ में आ रही होंगी, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए। म्यूट हो गया क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अरे अच्छा कीजिएगा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अच्छा हम तो सोच रहे थे कि हम अपना ही मत दे रहे हैं। तो आप उसमें कोई बुरी बात नहीं है, प्रवृत्ति और राग और वैराग्य के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए हैं जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। विरक्त मतलब बिल्कुल स्प्रिय नहीं, क्या आप उसमें जाना। ब्रह्मचर्य आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों के लिए ही प्रशिक्षण के लिए होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हर लड़के को ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना चाहिए 20 साल के लिए। उसके बाद मतलब अब मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इस्कॉन में भी कोई सुविधा नहीं है कि 5 साल के बच्चे को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सके। लेकिन फिर भी इस नियम तो यही था कि 5 से 25। अब चलो नहीं है तो पर 25 साल भक्ति करना शुरू करो, तो फिर उसके हिसाब से 25 प्लस 20 का मतलब 45 साल में आप शादी कर सकते हैं। है ना? गलत तो क्या, विनोद के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि क्या मैं 27-28 का तात्पर्य पढ़ लूं, आज पूरा कर दूं, या आप लोग थक गए? थके नहीं है? सब लोग समवेत नहीं बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? पढ़ ले हैं आप लोग? गेस्ट लोग परेशान तो नहीं कि हमारे इतना पढ़ा रहे हो, आप इतनी दूर से आए? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत सिंपल है, बस एक रीडिंग की तरफ पढ़ते चले जाते हैं, फिर कल से हम लोग भीष्म देव की स्तुति पढ़ेंगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। बहुत कितना पेज, 30 पेज तो बाकी इसके हिसाब से। जब तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की, विभाग से व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। पुरुषों का वर्णन क्यों नहीं किया? पुरुषों के धर्म का वर्णन क्यों नहीं किया? वो भी यही होगा, मैंने पढ़ा नहीं। सारार्थ दर्शनी और वर्णाश्रम के भीतर विशेष रूप से उन्होंने दान धर्मादि राजा के धर्मों का वर्णन और मुक्ति प्राप्त करने हेतु धर्म, स्त्रियों के धर्म और अंत में भगवान के प्रति धर्म का वर्णन किया। यह भक्ति के अंग को इंगित करता है। क्या भक्ति के अंग को इंगित करता है? भगवत धर्मान। इसकी सर्वश्रेष्ठता को सूचित करने के लिए इसको अंत में रखा गया है। अच्छी टीका है, उन्होंने इनका संक्षेप में और विस्तार से वर्णन किया। समास व्यास योगतः, बहुत इजी तात्पर्य प्रभुपाद जी का। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य। अरे प्रभु जी म्यूट हो गया, आ रही आवाज?
आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? नहीं प्रभु जी, माइक चेक कीजिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, तुमको सुनाई दे रहा है तो दे दो। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम म्यूट हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उससे पहले ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, कम से कम लिखा हुआ है। अब मुझे लगता है ये आखिरी क्लास है, तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन कारण पता है कठिनाई क्या है? क्योंकि हमने अपने जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा रखा है। बुरा मत मानिए, हम अब निंदा करेंगे, यहाँ बैठकर खुल के निंदा करेंगे। हम लोग 18 ऊपर 18 कितने गिनती करो, 18 है क्या? 18 लोग रहते हैं। अभी मैं जिस भक्त के घर में रह के मतलब देख के आया, प्रसाद पाने, इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, एक हाथी, पिल्ला, पता नहीं क्या क्या मतलब असली वाले नहीं, नकली वाले ही। तो ये सब में पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, है कि नहीं? तो हम अपनी अच्छे डिवोटी की बात, जब डिवोटी ऐसा कर रहे हैं तो नॉन डिवोटी ऐसा करेंगे तो क्या बताइए, क्या क्या चीजें इकट्ठी करता रहता है व्यक्ति। वही धन भगवान की सेवा में नहीं लग जाता, बताइए। इसलिए जैसे हम लोग जप करते हैं वैसे निश्चित कीजिए कम से कम 10% जरूर भगवान की वैष्णवों की सेवा के लिए देंगे। फिर मैं म्यूट हो गया हूँ। जैसे अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 10% देना पड़ेगा तो रोक के देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, बताइए? देते भी हैं। हाँ, देते भी हैं। 18% है कि नहीं? और ये तो नहीं लिखा गवर्नमेंट बोलती आज 18% आप दे रहे हैं तो अगले जन्म में आपको ये 100 गुना वापस आएगा, ऐसा कोई क्लेम गवर्नमेंट कर रही है? तो दान धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिमाग लगा के देखिए, अरे गीता स्पॉन्सर कर दीजिए, वैष्णव को प्रसाद खिला दीजिए। चलिए वैष्णव को प्रसाद तो चलो खा ही रहे हैं, क्या अपने घर में भी आप प्रसाद बना करके वितरण नहीं कर सकते? मैंने तो अपनी आंखों से देखा कैसे आईआईटी में हमारे सर हर शनिवार को प्रसाद में स्पॉन्सर करते, 40 बच्चे आके खाना खाते, प्रसाद खाते थे, क्लास होती थी, कथा होती थी, हमने आंखों से देखा किस प्रकार से कर रहे थे। तो ये सब नहीं चलता है कि हम कर नहीं सकते, हमारी तो आवश्यकता हमने बढ़ा रखी है, आवश्यकता हमने बढ़ा रखी है, ये बात है। तो ये सब मान के चले कि भाई, और ये समझ लीजिए जो दान दे रहे हैं भगवान के लिए वही मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो बड़ा ध्यान पूर्वक देखिए कि किस चीज में दान दे रहे हैं, कि वैष्णव की सेवा के लिए दे रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए दे रहे हैं। राधाष्टमी भी आ रही है, बहुत सारे मतलब जगह स्थान है देने के लिए। हाँ, बस ये देख लीजिए कि आपका धन उपयोग हो रहा है भगवान की सेवा। यू शुड मेक श्योर कि वो लोग प्रामाणिक लोग हैं, ये नहीं कि अंधा तो कि किसी को भी दे दीजिए। प्रामाणिक लोग आप लोग को प्रवचन दे रहे हैं। अब इस्कॉन वृंदावन में कर सकते हैं, हमारे करना में तो बहुत अच्छे प्रामाणिक वैष्णव है, जो भी धन आप देंगे सब वैष्णव से हम लगाएंगे। और अन्य भी गौशाला में आप देखिए, गायों की सेवा में लगाइए, क्या दिक्कत है? मैंने सुना है परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी को भी कोई जब डोनेशन देता है कहते हैं आप इसको गायों की सेवा में लगा दीजिए। ये तो जगन्नाथ दास बाबा जी भी उनको कुछ डोनेशन दे रहा था, कहते नहीं इसे गायों की सेवा में लगा दीजिए, वही ब्रज की गायों में। ओह, तो सबसे आशीर्वाद मिलता है, समझ रहे हैं? और व्यक्ति शुद्ध होता है। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, यज्ञ का मतलब भगवान की भक्ति। अब वो आहुति वाला ये नहीं करते। गृहस्थ को दान देना चाहिए। इसमें महाराज कई बार बोलते हैं कि गृहस्थ के घर में अगर धन बढ़ रहा हो, फिर आप कहेंगे धन बढ़ कहाँ रहा है, जितना चाहिए उतना ही नहीं मिल रहा है, लेकिन धन बढ़ रहा हो तो ऐसी स्थिति है जैसे नाव में पानी आ रहा है और नाव में छेद हो जाए और पानी आए तो हम खुश हो जाते हैं ना। महाराज कहते हैं हाँ खुश हो जाएंगे, हाँ बहुत पानी है, हम नहाएंगे, चाय बनाएंगे। नहीं, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। उससे कभी आप देखना कि जब भी धन बढ़ता है भोग वासना का निर्माण अपने आप होने लगता है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? उसके बिना जी रहे थे, मरे नहीं, अब सोचने लग जाएंगे उसके बिना हम कैसे जिएंगे। कभी आप सोचिए कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भक्त यहां पे है जो एक ड्रेस खराब होने के बाद नया ड्रेस लेता हो। हाथ खड़ा कीजिए आप, एक भी नहीं है ना।
बहुत रेयर कहीं ऐसा होता है। प्रायः हम लोग लेने का मन करता तो क्या उसी धन को किसी वैष्णव भक्त की सेवा में नहीं लगा सकते? थोड़ा सोचना चाहिए बात। ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। वैसे सभी के लिए है भक्ति करना। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थी में भोग का संस्कार बहुत अधिक होता है, उसके मार्जन के लिए वानप्रस्थ में विशेष रूप से तपस्या, जप आदि का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह गया उसके लिए भोग नहीं है, उसका कुछ संपर्क ही नहीं स्त्री इत्यादि से। तो ये जो भोग का संस्कार है इसका मार्जन करने के लिए विशेष रूप से वानप्रस्थ जीवन में विशेष रूप से भक्ति करने के लिए बोला जा रहा है। 50 साल के बाद अब कुछ भी काम नहीं होना चाहिए और ब्रेक पहले से लगने शुरू हो जाने चाहिए। ये सब एवरीथिंग मेक्स सेंस अगर हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, और नहीं तो फिर लगे रहिए। ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। एकदम स्पष्ट बात है। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। जो कुछ मिला है भगवान के द्वारा प्राप्त है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। स्पष्ट है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास धन है। पर यहाँ पे भी जो व्यवस्था है, ये लैपटॉप किसी ने स्पॉन्सर किया है ना, ये वेबकैम मैं तो पैसा कमाता लिखा, उस पुराने वाले जॉब के बारे में तो नहीं पता, शेयर मार्केट के बारे में तो नहीं पता जो मैं इन्वेस्ट किया। तो आप देख रहे ना, मैं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पे व्यवस्था है, स्पीकर है, सभी किसी के धन के द्वारा ही आया है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जितना लाभ मुझे भागवत के प्रचार के द्वारा मिल रहा है, उसमें जो लोग भी सहायता कर रहे हैं उस सबको बराबर लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कार्य का प्रभाव या लाभ अनंत है। आप लोग बैठ के सुन रहे हो तो तभी क्लास हो रही है, कोई आएगा नहीं तो मैं दीवालों क्लास दूंगा। ये भक्ति का मार्ग अत्यंत उदार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। करना मत रूप प्रसाद बना रहे हैं, कोई भक्त सर्विंग कर रहा है, किसी ने स्पॉन्सर किया है, किसी ने आइडिया दिया है, उस सबको बराबर लाभ मिलता है मृत्यु के बाद। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। इसीलिए सब लोगों को ऑब्सेस्ड हो जाना चाहिए हरि नाम का प्रचार करने के लिए। ऑब्सेशन समझते हैं? क्या बोलेगा ऑब्सेशन को हिंदी में? आग्रह शब्द और नहीं, ऑब्सेशन में एक तरह का पागलपन कि कैसे मैं हरि कृष्ण मंत्र का प्रचार कर सकूं, कैसे मैं अन्यों की मदद कर सकूं, कि जो नाम जाप कर रहा है वो सब आपके अकाउंट में भी जा रहा है। हमारे हम देखा था, हमारी दीक्षा हुई थी, सब माला किसी भक्त ने स्पॉन्सर करी थी। क्या नहीं इमेजिन, सबने सारी माला एक व्यक्ति ने स्पॉन्सर करी थी। मैं जो माला कर रहा हूं सब उसके अकाउंट में जा रही है। मेरे पास तो आ ही रहा है, उसके पास भी जा रहा है। ये अक्षय है भक्ति का। तो बहुत बुद्धिमानी है। दान देना खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहां पे भी आप लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाए हैं ना, अरे आपने नहीं लगाया, मैं जिन लोग लगाए हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सोचते हैं अरे मेरा पैसा तो खो गया, बोलते हैं ऐसा नहीं, समय आने पर कालांतर में ये पैसा घूम के वापस आएगा, ये तो समझते हैं ना। उसी प्रकार से जब हम किसी को दान देते हैं तो वह जिस व्यक्ति को दिया है उसकी योग्यता के अनुसार बहुत अधिक वापस आता है। ये आप उसके लिए पढ़ लीजिए 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसम में इस श्लोक को व्याख्या की जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, बुद्धिमानी है। अतएव हाँ, जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। क्लियर है? जो कुछ प्राप्त है भगवान को समर्पित करना चाहिए। ऐसे समझिए, सब कुछ भगवान का है। भगवान हमको अलाउ कर रहे हैं कि 50% हम यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट क्लास में तो हाँ बोल ही देते हैं। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वह सब उन्हें भगवान को ही समर्पित किया जाना चाहिए।
यत् करोषि यद अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व दर्पणम। क्या फायदा होगा उसका? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार से अगर तुम सभी हर प्रकार से मुझको समर्पित रहोगे तो क्या होगा? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। अब समझ में आया ये बात? हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग क्षमता दी है और इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। Does it make sense? प्रभा के शब्द बड़े सुंदर है और इंग्लिश और सुंदर होंगे। इंग्लिश में क्या बोले होंगे? जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को युद्ध करने की शक्ति कौन दिया? भगवान ने दिया और उसका उपयोग भगवान के लिए किया। तो देखिए आज भी आप अर्जुन को जानते हैं, सिंपल सी बात है। हनुमान जी को युद्ध करने की शक्ति कौन दिए? भगवान दिए। और आपको पता है भगवान राम कब आए थे? पिछले मनवंतर में आए थे, चाक्षुष मनवंतर में। आज भी हनुमान जी को जाना जाता है और सभी को। राजधर्म, दान धर्म के बारे में बात करें। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। स्पष्ट है सारी बात में। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। सभी को ये शिक्षा प्राप्त हो कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। एक स्पष्ट उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कोरोना काल है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कितना आग्रह है ना कि इस बीमारी से लड़ना चाहिए। क्या वही उसी प्रकार का आग्रह है जन्म, मृत्यु, जरा रूपी व्याधि या इस बीमारी से आग्रह से लड़ने के लिए है? और देख लीजिए, उनकी हम गलती नहीं बोल रहे हैं, जस्ट एजुकेशन नहीं है। जिस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए, अविद्या रूपी वायरस से लड़ने के लिए किया जा रहा है, बताइए? नहीं किया जा रहा। एवरीबडी इफ इट इज नॉर्मल। लोग चिंता कर रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन यह चिंता नहीं कर रहे ना कि जीने वाले लोग क्या कर रहे हैं। और देख लीजिए कि प्रत्यक्ष आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन से धार्मिक अनुष्ठान खोले थे? सरकारी ठेका। और क्या है कि प्रभुपाद जी श्रवण करने के बाद ये दिखता है आंखों के सामने से। और अद्भुत बात आपको नहीं लगती कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं दिखता? हमारे मतलब सो कॉल्ड लीडर्स, हमारे तो नहीं। ये है कठिनाई ब्राह्मणों या नॉन ब्राह्मणिकली गाइडेड सोसाइटी की। बेसिकली गर्दन का, कभी विचार कीजिए हमारी गर्दन कट जाए फिर हमारा शरीर चलता रहे तो कैसा होगा? ये स्थिति है आज के समाज में। थक गए आप लोग? ओके, केवल माता जी बोल रही हैं, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं ओपिनियन क्या है। पूरा कर दें? पढ़ना ही है, वैसे पढ़े समझ में आ जाएगा। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए, जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। ये हमने स्वयं देखा कि कहल गांव में हम थे और वहां पे किस प्रकार से खेत के खेत किलोमीटर के किलोमीटर खींच लिए गए, जहां एकदम उर्वर भूमि है। बिहार से कोई है यहाँ पे? हाँ, आप जानते हो बिहार की भूमि कितनी, आप तो वहीं पास से हो ना, भागलपुर के पास से, कितनी भूमि उर्वर वहां की है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और पूरा खेत खींच लिए और बस वो बना रहे हैं पावर प्लांट। और अद्भुत बात, ये तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आंखों के सामने की बात है कि हम लोगों के मतलब प्लांट के बाहर ही गांव वालों को बिजली भी नहीं मिलती थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ?
और अगर नौकरी भी दे रहे हैं तो उससे पहले देखो कितना उसके पास एक गाय रहती होगी, वो आराम से खेती करता होगा, शांति से जी रहा था। अब उसको अगर नौकरी भी दी तो आपने कहा धुआं खाने के लिए। आपको पता है मैं नौकरी क्यों छोड़ी? वैसे तो छोड़ने का पहले से प्लान था। मायापुर गया, जब लौट के आया तो सुना मैंने कि एक बोल्ट, बोल्ट समझते हैं, बोल्ट 90 मीटर से ऊपर से गिरा, हेलमेट को फोड़ करके दिमाग में घुस गया। तो मैंने कहा भाई मरना तो एक ऐसे नहीं मरना है। 90 मीटर, समझ रहे, 90 मीटर से बोल्ट गिरेगा, इट्स लाइक अ बुलेट। फर्जी में मरने के लिए यहाँ पे आए हैं, फर्जी समझते हैं, फालतू में। अरे भाई भागवत बोलते बोलते मर जाए तो समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से मरना है कीड़े की तरह। तब उसी टाइम मुझे दिख रहा था किस प्रकार से ये दुरुपयोग हो रहा है लोग। तो हम कह तो रहे हैं कि बिजली बनाएंगे सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो कितने हजार कह सकते, कितने सारे लोग जो है उससे प्रभावित हुए, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। और अभी देख रहे हैं कि सारा कुछ 100 साल के अंदर हो रहा है। उससे पहले सब मर रहे थे ना, कभी सोचा आपने इस तरह से? उससे पहले सब मर रहे थे ना, बिना टेक्नोलॉजी के कोई नहीं मर रहा था। और अभी आप देखिएगा कैसे युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं। स्पष्ट देख रहे हैं, कुछ व्याख्या की आवश्यकता नहीं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो जो सभी प्रयोजन के लिए व्यर्थ होता है। धन इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन है कि लोग मोक्ष प्राप्त करें, मुक्त हों, इस कुछ भी नहीं। किसी मैनिफेस्टो में है एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, हम आपको भक्ति सिखाएंगे, भक्ति के कर्मठ प्रत्याशी, आपको हरे कृष्ण मंत्र सिखाएंगे। एक आदमी वोट नहीं देगा, नहीं देगा कि नहीं? यही बात है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्म शास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है, अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी समान रूप से उसका अनुकरण करती है। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। स्पष्ट है, पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी ना कर सके। हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी बातें स्पष्ट हैं, मुझे आज ऑलमोस्ट क्लास नहीं देनी है, टू रीड इट। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी न घुसपैठ, बल्कि पता है जो प्रजा थी वो खुशी खुशी कर दिया करती थी। राजा इतना प्रेम से पालन कर रहे हैं कि जो भी शायद 1/4 या जो कुछ भी सिस्टम था वो स्वयं देते थे। और जब भी वो होता था, क्या कहते हैं उसको, अकाल, तो कर राजा वसूल नहीं करता था। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई एतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। अब आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी को इतना लंबा तात्पर्य लिखने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि ये सब बातें हमको नहीं पता है। अगर राजा धार्मिक है तो मैंने सुना है माघ महीने में अगर बारिश होती है तो कुछ प्रभुपाद जी कोटेशन देते हैं, तो उसका अर्थ है कि राजा धार्मिक है। भगवान की, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान उससे प्रसन्न है अगर वो धर्म का पालन करता है। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन यानी लिपस्टिक इत्यादि, सिनेमा तथा मदिरालों की कोई कृत्रिम आवश्यकता नहीं थी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये हम आंखों से देख के आए कि कैसे इंडोनेशिया में, स्पेशली बाली में, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां आपको कोई फल में केमिकल नहीं मिलेगा, किसी गेहूं चावल किसी चीज में केमिकल नहीं मिलेगा। हमारे लिए बिल्कुल एकदम एक हेवनली प्लेनेट जैसी बात हो जाएगी ना।
मैंने आंखों से देखा ऐसा स्कूल जहां बच्चों को रोड साफ करने की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे आंखों से देखा मैंने, जो पब्लिक रोड है उसको बच्चे लोग, बच्चियां, बच्चे लोग सब साफ कर रहे हैं। काम यहाँ पता नहीं, वहां तो मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा और जेन्युइनली सेवा की भावना। ऑल दो वहां पे भी बहुत सारी बातें हैं कि मांस वास खाते हैं, लेकिन फिर भी अलाउ ही नहीं है, इंडस्ट्री अलाउ ही नहीं है ही नहीं इंडस्ट्री। सोचिए तो जी कैसे रहें जरा बताइए। प्रैक्टिकल फल फूल बड़ा सुंदर सारा से, और अगर ऐसा भारत होता तो फिर क्या होता। था ही भारत, इसलिए कहने की बात नहीं, हम ही लोग बर्बाद किए जा रहे हैं। एक छोटे से बात सोचने वाली है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब कोई इंडस्ट्री नहीं थी। इंटरेस्टिंग है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु तो आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। ये बारंबार बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बारंबार ये बात हम समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि सारे कार्य कर लिए और फिर टाइम बचा तो फिर भक्ति कर रहे हैं। ये कल भी हम सुनने वाले हैं सब बातों को। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। मेक सेंस? कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए बताइए? सेल्फ रियलाइजेशन। उसका खुद का भी उद्देश्य ऐसा ही होता था और वह अपने प्रजा को भी इसी प्रकार से नियोजित करता था। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मंत्रों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। एक एक बात को आप आजकल के समाज से रिलेट कर सकते हैं। केवल लोगों को, मंत्रियों को अपीस करने के लिए ऐसा करते हैं। आखिरी श्लोक केवल 5 पेज है, पढ़ के आगे रुक जाएंगे। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। पढ़ लेते हैं इसको। वर्णित सभी धर्मों को अंततः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जो वर्ण और आश्रम के साथ धर्म थे, जो कहा गया है उसका पोषण करने हेतु वह इन वर्गों का उल्लेख करते हैं। उपायान का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन, मतलब कैसे धर्म प्राप्त किया जाए, कैसे अर्थ, कैसे काम और मोक्ष, उसका भी वर्णन किया। और यथा का अर्थ है यथावत। उन्होंने इतिहास के उदाहरण प्रदर्शित कर अपनी बात को प्रमाणित कर दिया। कैसे इस व्यक्ति ने धर्म प्राप्त किया, कैसे धर्म किया, कैसे अर्थ प्राप्त किया, कैसे भोग इच्छा, इस प्रकार से समझाया। ठीक, बहुत इजी है तात्पर्य। पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसी वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थीं, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। अजामिल की घटना यथावत सत्य है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भागवत में जैसा है उसको यथावत ग्रहण कीजिए। कब हुआ था अजामिल, ये वर्णन नहीं है। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं कलयुग में था कि सतयुग में था कि क्या था। कहां लिखा है कलयुग में था? कौन से श्लोक में लिखा है? हरि नाम केवल कलयुग में काम करता है। सांकेत्यम परिहासम व्यास में लिखा है केवल कलयुग में काम करता है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि कलयुग में काम करता है। या भगवान का कोई भी नाम, नारायण, मुकुंद, क्या केवल कलयुग में काम करता है? वह हर युग में काम कर रहा है। कहने का आशय यह है कि भागवत, समझ रहे, इतिहास, इति मतलब ऐसा, हास मतलब घटना, ये ऐसी घटना हुई है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुन कर रखे गए थे। क्या शिक्षा मिलती? अजामिलोपि, यदि अजामिल जैसा व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति उसी जीवन में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करता, क्या कर सकता? क्या ये शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही? तो इसी प्रकार से व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी 3 आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो।
ये बात प्रभुपाद खाली बोल रहे हैं कि भागवतम में आप क्रम देखने का प्रयास मत कीजिए कि ये घटना हुई इसके बाद ये हुई, ये प्रश्न मत कीजिए। जो मुख्य प्रसंग का शिक्षा प्राप्त हो रही वो ग्रहण कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि आपने सुन लिया था ऋषि नाम अनुशृण्वताम, जिस भी आख्यान और इतिहास का वर्णन किया उसमें कोई ऋषि मुनि ऑब्जेक्शन नहीं किए। भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कैसे सुनवाया। ठीक है, मुझे पता था आज बहुत लंबा हो गया और मैंने कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं करी क्योंकि व्याख्या करने का स्कोप भी नहीं था दे। सो कुछ समझ में आया। 1 मिनट में देख लेता हूँ कुछ किसी कोई ऑब्जेक्शन विरोध तो नहीं है। उपायों का मतलब साधन, निवृत्ति एवं प्रवृत्ति। चलिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति आप में से कोई बता सकता है? हाय, लेट द गेस्ट स्पीक टुडे, गिव द माइक टू देम। निवृत्ति और प्रवृत्ति नहीं समझ में आ रहा है भक्त को तो बताइए। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग बताइए। प्रभु जी, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो व्यक्ति भोग में लिप्त होता है तो वह गृहस्थ जीवन अपनाना पसंद करता है, वो प्रवृत्त होना चाहता है, उसके साथ साथ धर्म का भी अनुशीलन करता है। और निवृत्ति मार्ग मतलब? निवृत्ति मार्ग जो भक्ति कर चुके हैं, पूर्व जन्म के संस्कार उनके वैराग्य के हैं, वे भक्ति मार्ग अपनाते हैं। देखिए, वे ये बोला मैंने, वे प्रवृत्त होते हैं, सॉरी निवृत्त होते हैं। मुझे लग रहा था बहुत आसान है। फिर से बताइए। निवृत्ति मार्ग जिनका पूर्व जन्म के संस्कार वैराग्य युक्त होते हैं, जिन्होंने भक्ति की होती है, वे निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं, निवृत्त होते हैं। देखिए, भक्ति की हो या ना की हो, वैराग्य का बहुत से वैरागी व्यक्ति नहीं भी करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उसका वैराग्य की प्रवृत्ति है, मतलब वो उसको घर परिवार में बंधन नहीं। हाँ, भक्ति की तो अच्छी बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन भक्ति तो कोई भी कर सकता है। जो गृहस्थी में जा रहा है वो भक्ति नहीं कर रहा है क्या? वो भी भक्ति कर रहा है, लेकिन पॉइंट है कि उसका वैराग्य के उसकी जो रुचि है वो वैराग्य की प्रति है, ये बात। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न नहीं है? क्षत्रिय वेश भी पतित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं आज, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। हम आज पारायण नहीं करते, बहुत लंबा है आज का, लंबा क्लास हो गया, आप लोग थक गए होंगे, रेस्ट कीजिए। विल मीट टुमारो। कल सुबह भी 8 बजे मेरे को क्लास देने की सेवा दी गई है, तो 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में सुनेंगे। सो क्या, मोस्ट वेलकम।